कल हम जैसे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पॉलिटी में पढ़ रहे थे, जिसका मैंने कंपनी का शासन स्टार्ट किया था और इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1781 का संशोधन अधिनियम हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, यानी कि 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, यानी कि जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य एक साथ होती थी और इस एक्ट ने इसको पृथक कर दिया। इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी। इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक कार्य था, यानी कि वाणिज्यिक कार्य था, किसको दे दिया गया? निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक या वाणिज्यिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हो गया। जैसा कि हम इस एक्ट में देखा कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक इन द सेंस व्यापारिक कार्य, इसमें निदेशक मंडल को, जो निदेशक मंडल था हमारा, उसको व्यापारिक कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों को अधीक्षण की अनुमति दे दी, और जो हमारा राजनीतिक कार्य था इसके लिए जो है प्रबंधन के लिए जो है राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नया निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार जो है हमारे यहाँ द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी, जो नियंत्रण बोर्ड नया गठित हुआ था जिसका काम था राजनीतिक कार्यों का अधीक्षण करना। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, जो ब्रिटिश के नियंत्रण में थे भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों, यानी कि सैन्य सरकार जो हमारे आर्मी वगैरह थे, और राजस्व गतिविधियां जिसमें रख रखाव पूंजी वगैरह वित्तीय थे, राजस्व गतिविधियां का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। जैसा कि हम इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में देखें 1784 का, इसमें जो है क्या कहते हैं, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया, और जो निदेशक मंडल था उनको वाणिज्यिक कार्यों को सौंपा गया, और राजनीतिक कार्यों के लिए एक नया निकाय जो है नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक गठन किया गया, जिससे हमारे यहाँ द्वैध शासन की व्यवस्था लागू होगी। नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया था जिसको राजनीतिक कार्यों की करने की अनुमति थी, वह ब्रिटिश नियंत्रित में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। अब हम पहला मेरा 1773 हो गया, 1781 हो गया, 1784 हो गया। अब हम पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पहले कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जिसको 1773 एक्ट के द्वारा हम उसे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद दिया गया। 1786 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें या मांगे रखी। उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, यानी जो उसके काउंसिल के निर्णय थे उसको अधिभावी या अथवा न मानने का अधिकार हो, मतलब वो कोई भी जो हमारा है उसको मानने का अधिकार, ना मानने का अधिकार दिया गया, मतलब जरूर उस पर प्रेशर नहीं रखा गया कि आपको मानना ही है। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। जो कॉर्नवालिस की शर्तें थे, फर्स्ट तो ये थी कि विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो,
और सेनापति तथा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानूनों में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया, यानी कि उनको प्रावधान के रूप में कॉर्नवालिस को दे दिया गया। अब हमारा है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप इतना तब तक रिवीजन करते रहें। इसके हम MCQ भी लेके आएंगे जब हमारा ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कंप्लीट हो जाएंगे। पेशेंस के साथ पढ़िए और आपको धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगी मैं।